हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 के डे 5 में हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो बेसिकली 36 डेज का क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें अगले 36 दिन में, जिसमें से 4 दिन ऑलरेडी जा चुका है, ये डे 5वां दिन है 36 दिन का। आज हम लोग रेशियो करने वाले हैं। नेक्स्ट 36 डेज में या टोटल 36 डेज में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा के दूंगा और ये बिल्कुल एक ईजीएस्ट वे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आप कोई भी क्लास का ना एक पीडीएफ उठा लेके देख लेना और आपको दिख जाएगा कि हमने सारे ही टाइप्स कवर किए हैं और हर तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं। जैसे आज हम रेशियो कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी पार्टनरशिप पे है, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियोस आएगी। ओके, इस तरीके से लाइन से करेंगे और एंड तक जाएगा। इसका जो एक शेड्यूल है कि कब कौन सा अपलोड होगा, ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे पिन कर रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। अब ये मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, ये कब होगा, ये वाला चैप्टर कब होगा, वो चैप्टर कब होगा। तो देखो, बार बार मुझसे पूछने से बेटर है आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल होके आओ मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। वहां आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां पूरा एक शेड्यूल डाला हुआ है मैंने, वहां से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। आज क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां जरूर कनेक्ट हो जाना। ये देख रहे हो, ये पूरा एक शेड्यूल है। जिसको भी क्वेश्चन आता है ना, ये देख लो, इसमें ना डेट वाइज लिखा हुआ है। जैसे आज 31 जुलाई है, आज हम लोग रेशियो करने वाले हैं, फिर पार्टनरशिप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। एक्चुअली ये दोनों चैप्टर एक ही है। ओके, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। आप ये देख सकते हो कि बाय द एंड ऑफ 16 अगस्त, यानी देश जब स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस दिन हम लोग ट्रेन करेंगे और अगले दिन बोर्ड एंड स्ट्रीम, यानी यू कैन से कि वहां तक हमारा अर्थमेटिक भी फिनिश होने वाला होगा। ओके, तो थोड़ा सा लाइन से रहो। अगर आप लाइन से देखते हो, व्हाट आई कैन गारंटी, यू आर इजीली गोइंग टू क्रॉस 40+ जो बैरियर है आप लोगों के लिए, जिनके भी 40+ नहीं आ रहे हैं, जिनके ऑलरेडी आ रहे हैं 45-50, तो आप इससे बस थोड़ा सा सीख सकते हो। अदरवाइज ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने डीआई भी कवर किया है। डीआई आप देखोगे एंड में है 9 और 10 सितंबर, और ये जो 10 सितंबर है ये लास्ट डे है। तो 10 सितंबर तक मैं आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा के दे दूंगा। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। जो बेसिकली रेफरेंस बुक है हमारा, जिस बुक से हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, ये शॉर्टकट मैथ्स शॉर्टकट सीक्रेट्स करके है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स शॉर्टकट सीक्रेट बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ यू वांट यू कैन बाय, अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जैसे मैंने क्या किया है, इसमें ना 13 टाइप्स है, हर टाइप से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि मेरे पीडीएफ, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसके बाद आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। उस बुक में क्वेश्चंस लिमिटेड है, हर चैप्टर के 100-125 क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इनलार्ज बुक है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव बुक है जो बेसिकली स्ट्रिक्टली फोकस है रिविजन पे। ओके, बिगिनर्स के लिए नहीं है, आपको जो बिल्कुल बेसिक से कर रहा है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो रिविजन कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आप कह सकते हो। स्टार्ट करेंगे, उससे पहले रेशियो के कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। हालांकि हमने रेशियो पढ़ लिया था पहले ही, बट स्टिल आपको पता है गुंजाइश हमेशा रहती है। ओके, किसी भी चीज को ना बेहतर करने का गुंजाइश हमेशा ऑन रहता है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो, इसमें 2 टाइप से पूछा जाता है। जैसे A:5, B अगर मान लो 5:6 है, ओके, और B:6, 3 B:C मान के चलो 9:8 है, मान के चलो। तो अगर आपसे A, B और C का रेशियो पूछा जाए, A, B और C का रेशियो पूछा जाए, तो सिंपल देखो, A और B का 5:6 हो जाएगा, B और C का कितना है 9:8 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग पड़ोसी को बिठा देते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये 6 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अगर इनमें से किसी में भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कट कर सकते हो। जैसे देखो, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6। बट ध्यान रखना, ऐसे काटना होता है, ना कि ऐसे, ठीक है। देखोगे आप, मैंने हर लाइन में कुछ ना कुछ काटा है। ओके, हर लाइन में, तीनों लाइन में कुछ ना कुछ कटेगा, कॉमन निकलेगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। आगे देखो, 5 3 15, 2 9 18, 8 2 16, यानी कि A, B और C का रेशियो क्या है, 15, 18 और 16। क्लियर है।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हो जब ए बी और सी का रेशियो पूछा जाए। कई बार इस तरीके से देते हैं, जैसे मान लो ए और बी दे रखा है से 5:6, ओके, और B/C दे रखा है मान लो 12:9, ओके, 12:9। अब एक चीज देखो, यहाँ B 6 है, यहाँ B 12 है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 12:9। अब इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10:12:9 सीधा लिख सकता हूँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अगर आप B दोनों में कॉमन है तो सेम बनाना चाहो तो, ओके। ये एक रेशियो का कंसेप्ट है। एक रेशियो और है, जैसे मान लो कभी ये फ्रैक्शन में हो, से 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, अगर ये आ जाए तो क्या करोगे, ओके। अगर 1/3 रेशियो 1/4, रेशियो 1/5 आ जाए तो इसको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो बहुत सिंपल होता है। 3, 4 और 5 का एलसीएम लो, 3, 4, 5 का एलसीएम लो, 3, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 3 चौके 12 पंचे 60, 60 आ गया ना, 60 आ गया ना। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 60/3, ये आ जाएगा 60/4, और ये आ जाएगा 60/5, ठीक है। तो अब देखो 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, तो ये आ जाएगा 20:15:12, ओके। इस तरीके से रेशियो को, बहुत बेसिक है रेशियो का, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि हम ना आगे चल के हर चैप्टर में बार 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 इसको यूज करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्यों छोड़ना, करो। चलो करते हैं अगला। देखो टाइप 1 क्या है, सिंपल रेशियो रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। देखो क्या है, 7500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इफ शेयर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। देखो 7500 बांटा गया है ए बी और सी में इस तरीके से कि ए और बी का रेशियो है 5:2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और बी और सी का क्या रेशियो है, 7:13। देखो बी और सी का रेशियो क्या है, 7:13। अब देखो हमें क्या करना होता है, अगले में ना पड़ोसी को बिठाओ, यहां से यहां पे 7 बिठाओ, यहां पे 2 बिठाओ, तो देखो 5 7 35, 7 2 14, 13 2 26, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, ये रेशियो आ गया, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो 26, 14, 40, 75। अगर मेरे पास 75 रुपीज है, अगर मेरे पास 75 रुपीज है तो ए को मिलेगा 35, बी को मिलेगा 24 और सी को मिलेगा 26। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, टोटल पैसा इनके पास 7500, तो 7500 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर ये 75 की है, ओके। 7500 किसकी वैल्यू है, 75 की है। चाहिए किसकी, आपसे पूछा बताओ बी को कितना मिला है, तो हमारे अकॉर्डिंग बी को कितना मिला है 14, 7500 वैल्यू है 75 की, तो 14 की कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1400 ही आ जाएगा आंसर, ओके है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए स्कोर्स एक्स रन, ए ने किसी मैच में एक्स रन बनाया है, बी ने वाई रन बनाया है और सी ने जेड रन बनाया है, ठीक है। अब देखो एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो 3:2 है, एक्स वाई और वाई टू जेड का रेशियो क्या है 3:2। देखो यानी एक्स और वाई का भी 3:2 है और वाई और जेड का भी 3:2 है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, पड़ोसी को बिठा दो, रेशियो आ जाएगा 9:6:4, ओके। ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 9:6:4, यानी कि ए ने बनाया है इतना रन, बी ने बनाया है इतना रन, सी ने बनाया है 4 रन, ठीक है। ये ए बी और सी का भी रेशियो आ गया है। अब देखो क्या है, इफ टोटल 342 रन वर स्कोर, टोटल कितने रन बने हैं 342, ये तो ये कह रहे हैं ना, हमारे अकॉर्डिंग कितने रन बने हैं 9, 6, 15, 4, 19, हमारे अकॉर्डिंग कितने रन बने हैं 19, तो 342 किसकी वैल्यू है 19 की। क्या पूछा आपसे, देन हाउ मेनी रन्स ईच ऑफ द 3 हैव स्कोर्ड, बताओ अब बाकियों ने कितना भेजा है। तो अगर सभी का पूछा है तो सिंपल 342 को 19 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकालो, तो 19 एकम 19, 19 अठे 152, 18 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 18। अब देखो 18 इंटू में 9 162, 18 इंटू में 6 108, 18 इंटू में 4 72, यानी ए ने बनाए हैं 162, बी ने बनाया है 108, सी ने बनाया है 78, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा।
थर्ड देखो ऐसे ही है कि अगर ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा है 3:2 और बी और सी का भी 3:2 है, यदि ए और बी के साथ साथ बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी कि देखो ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है, ए और बी का रेशियो है 3:2, बी और सी का भी रेशियो 3:2 ही है। अब क्या करो, पड़ोसी को बिठा दो, तो ए 9 बी 6 सी 4, ये 9 6 4 क्या आया है, ए बी और सी का रेशियो। क्लियर है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, ए ने 9 रन बनाए हैं, बी ने 6 रन बनाए हैं, सी ने 4 रन बनाए हैं, सिंपल रेशियो से। अब आगे का स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, इफ 1/3 ऑफ एस इनकम एक्सीड्स 1/4 ऑफ सी's इनकम बाय 1000। देखो ये क्या कह रहा है, ए के इनकम का 1/3 और सी के इनकम का 1/4, जो ए का इनकम है ना सी के इनकम के 1/4 से 1000 ज्यादा है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग चलें तो ए ने बनाया है 9 रन, या ए की इनकम है 9, 9 का 1/3 कितना होता है 3, यानी ए का 1/3 कितना होगा 3। सी का कमाता है 4 रुपए, सी का 1/4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1, क्योंकि 4 का 1/4 तो 1 होता है। हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 1 से कितना ज्यादा है 2 ना, बट ये लोग कह रहे हैं 1000। 1000 किसकी वैल्यू है 2 की, चाहिए किसकी, आपसे पूछा बी की इनकम बताओ, हमें चाहिए 6 की वैल्यू, कट कर दो 3 से, 3000 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2, जब 2 या 3 से ज्यादा वैल्यू दे, अभी तक तो हम 2 ही कर रहे थे, यहां पे अगर 3 भी दे देते हो, जैसे देखो क्या है, पी रेशियो क्यू दे रखा है 2:3, क्यू रेशियो आर दे रखा है 1:2, आर रेशियो एस दे रखा है 3:4। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पे पड़ोसियों को बिठाओगे, देखो कैसे, ये 1 है, यहां पे भी 1, ये 3 है तो इसका 3, यहां से भी 3, यहां पे 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, आ रहा है क्या, देखो 3 सब में कॉमन आ रहा है, 3 यहां पे भी कट सकता है, यहां पे भी कट सकता है, यहां पे भी कट सकता है और यहां पे भी कट सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखोगे आप पी क्यू आर एस का रेशियो आ जाएगा, पी का 2, क्यू का 3, आर का 6 और एस का 8। ठीक है, 2 3 6 8। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ पी आर एस, यानी पी आर एस, क्यों नहीं पूछा इसने, तो 2 6 8, 2 6 और 8, 2 फिर कॉमन आ रहा है 1 3 4, 1 3 4 इज योर आंसर, फोर्थ का ए। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो टाइप 3, क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज गिवन। कई बार क्या होता है ना, सम और डिफरेंस दे दिया जाता है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी से आप देखोगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे, इफ रेहा गॉट 170 मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इफ डिफरेंस ऑफ मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट इज 10। देखो क्या कह रखा है, रेहा है ना, उसको 2 सब्जेक्ट में, इंग्लिश और मैथ्स में मिलाकर के 170 आए हैं, और इनका जो डिफरेंस है ना इंग्लिश और मैथ्स का, ओके इंग्लिश और मैथ्स का, क्योंकि देखो पहले इंग्लिश बोला है इसीलिए हमने इंग्लिश और मैथ्स लिखा है, इसका जो डिफरेंस है ना वो 10 है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ना अगर आपके पास a प्लस बी दे रखा हो, a माइनस बी भी दे रखा हो, तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे a प्लस बी सी है और a माइनस बी डी है, तो a हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, सिंपल। ओके, तो जैसे मुझे अगर यहाँ पे इंग्लिश का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, और मुझे मैथ्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में आए 90, मैथ्स में आए 80, 90 और 80 का रेशियो क्या होता है 9:8। ओके, ये क्वेश्चन इतना आसान है। एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपकी ना आवाज चेंज हो गई है, मतलब शायद गला बैठा हुआ है क्लास ले लेके। देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली जो आप क्लासेस इवनिंग में देख रहे होते हो ना, उसकी शूटिंग मैं सुबह उठ के करता हूँ। ओके, 6 बजे 6:30 बजे ऐसे उठ के करता हूँ, तो 6 बजे के करीब ना आवाज़ थोड़ी सी डाउन रहती है, ओके सुरीली होती है ज़्यादा, मेरे साथ उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अ सम ऑफ x इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो। देखो ए बी सी में 3 लोगों में पैसे बांटने हैं हमें, किस रेशियो में,
3:4, बी का कितना है 4:5 और सी का कितना है 5:8। ओके, अब देखो पहले इसको ना बराबर बनाते हैं, जैसे बनाना है कैसे बनाते थे मैंने बताया था, 4, 5 और 8 का एलसीएम ले लो। देखो 4, 5 और 8 का एलसीएम लोगे, 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 4 और 8 का तो 8 ही आएगा, और 8 और 5 का 40, तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो जब इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू में 3 120, 120 अपॉन में 4 30। जब इसको करोगे 160, 160 अपॉन में 32, 40 पंचे 200 अपॉन में 8 25। ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। ठीक है, सिंपल, हमने सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो क्या कह रहा है, हमारे अकॉर्डिंग ए इतना कमा रहा है, बी इतना कमा रहा है, सी इतना कमा रहा है, या इसको इतना इतना पैसा मिलेगा। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 185। 185 क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस, बट हमारे अकॉर्डिंग तो ए और सी का डिफरेंस 5 है। तो 185 किसकी वैल्यू है, 5 की। क्या पूछा है आपसे, पूछा बताओ एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, एक्स टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट है 62 प्लस 87। फाइव से कट करोगे 37। अब 87 इंटू 37, देखो 7 इंटू 7 49 9 होता है, और 9 यहाँ पे एक ही उस पे है, तो 3219 इज योर आंसर। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो 37 को 87 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 सा 7 या 21 और 56, 57 77 4 81 के 1 हासिल 8, 8 या 24 8 32, 3219। ओके, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हालांकि सीधा देखो 9 9 7 7 सा 9 आ रहा था, आप यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, कोई नहीं रोकता आपको। ओके, टाइप 4 देखो, 3 टाइप अभी तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेयर्स ऑफ अमाउंट, वही अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अ सम ऑफ 6342 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी, किस रेशियो में, 3:4 6:8। ओके सॉरी 8:6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास 21 रुपए हुए ना, तो मैं 3 रुपए इसको दूंगा, 4 रुपए इसको दूंगा, 8 रुपए इसको दूंगा, 6 रुपए इसको दूंगा। ठीक है, बट हमारे पास 21 रुपए नहीं है, हमारे पास कितने हैं 6342। 6342 किसकी वैल्यू है 21 की, चाहिए किसकी। देखो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी, बताओ बी और डी का डिफरेंस कितना है, ये बी है और ये डी है। देखो ये बी है और ये डी है, और हमारे अकॉर्डिंग बी और डी का डिफरेंस कितना है, इसको 4 मिल रहे हैं, इसको 6 मिल रहे हैं, तो डिफरेंस 2 है ना, तो यानी 4342 वैल्यू है 2 की, 21 की, चाहिए किसकी 2 की। सॉल्व कर लो, 31 तिया 63, 21 दूनी 42, 604। बहुत प्यार से ओके है। अटेंडेंस, मैं बार बार भूल जाता हूँ अटेंडेंस लेना, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से ऑनेस्ट बनाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है 8वें क्वेश्चन पे आके फिर याद आए फिर कमेंट कर रहे हो। और कुछ बच्चे देख रहा हूँ मैं बड़े तेज हो रहे हैं यार, तुम लोग विद इन 15 सेकेंड दो दो क्लास कैसे अटेंड कर लेते हो। ठीक है, एक ने तो चलो जवाब दिया मेरे को कि सर हम क्लास पहले ले चुके थे लेकिन अटेंडेंस मार्क करना भूल गए थे। हाँ ये अच्छी बात है, ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, अटेंडेंस को थोड़ा सीरियसली लो। ठीक है, देखो सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ मैं, ओके, मैं वो वाला नहीं बोलूंगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं मेरा हमेशा मानना है कि आई एम टीचिंग जस्ट बिकॉज कि आई लव दिस, ओके, एंड आई कांट लिव विदाउट इट, तो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन यार। देखो मेरा तुम्हारे तरह नहीं है कि शायरी किसी ने पढ़ दिया और मैं मोटिवेट हो गया, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, ना ही मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई गम है, ठीक है, जिसको मतलब जवाब दूं मैं। ठीक है, तो मेरे को कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जिसने मेरे को लात मार दिया और उसको जवाब देना हो, मेरे पास ऐसे कोई लोग भी नहीं है, तो मेरे को मोटिवेशन कहीं से कहाँ से मिलेगा, तुम्हारे कमेंट्स बॉक्स से। ठीक है, तुम जो कमेंट करोगे उसी से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लो, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में गम नहीं होता कि वो उससे मोटिवेट हो जाए। ओके, देखो मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी हर्डल है, हमने बचपन में बहुत हर्डल्स देखे, आज यहाँ आया हूँ मैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, अभी भी मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना, आप उसका अगर आधा भी कर लोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आपकी नौकरी लग जाएगी। ओके, लास्ट 2 ईयर से मैं नी पेन से सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरा नी पेन ठीक हो गया, अभी भी बहुत है, बट स्टिल आई एम गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है। ठीक है, कहते हैं सक्सेस होने के बाद सुनाने में मज़ा आता है, बट मुझे तो वो भी मज़ा नहीं आ रहा।
ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आप आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मम्मी बहुत मेहनत कर रही है, आप मान लो बहुत मेहनत करके या फिर जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। यू डोंट नीड टू यू नो यू रियली डोंट नीड एनीवन जो आपको मोटिवेट करे। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। अपने मम्मी पापा को देखो, अगर उससे मोटिवेशन नहीं मिल रहा ना, तो भूल जाओ कि किसी अभिनव राजपूत की शायरी से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। ओके, नहीं मिलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। A man divides his property in such a way that the ratio of share of his son and his wife and that of his wife and his daughter is 3:1। देखो इसने क्या किया, सन, वाइफ और डॉटर, सन और वाइफ में 3:1 रेशियो और वाइफ और डॉटर में भी 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? इसने अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे बांटा है 3:1 3:1। ओके, अब देखो यहां 1 बिठा दो, यहां 3 बिठा दो, यानी कि सन को मिला 9, वाइफ को मिला 3 और डॉटर को मिला 1। 9 3 12 1 13, यानी कुल मिला के 13 रुपए की प्रॉपर्टी थी उसकी। 9 रुपए सन को मिला, वाइफ को मिला 3 रुपए, डॉटर को मिला 1 रुपए। ठीक है। अब आई डोंट नो रीजन क्या रहा होगा, हो सकता है कि ये डॉटर की शादी हो गई होगी और किसी अमीर घराने में हुई होगी, इसलिए कम मिला है, ये भी रीजन हो सकता है। बाकी इस तरीके से बांटना नहीं चाहिए था इसको, सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकती है, ठीक है, इक्वल के लिए। ओके, और ये वाइफ बड़ी अच्छी है कि 3 में मान गई। ठीक है, हो सकता है कि बेटे के साथ रह रही हो तो बेटे का हिस्सा भी इसी का हिस्सा है। ओके, आगे देखो, इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन द सन। अब देखो, अगर हम अपनी माने ना, हमारे अकॉर्डिंग सन को मिला है 9 रुपए, डॉटर को मिला है 1 रुपए, तो हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअली में कितना कम है डॉटर के पास? आप बोलोगे 8 रुपए। तो 10,000 किसकी वैल्यू है? 8 की। चाहिए किसकी? टोटल वेल्थ पूछा, तो टोटल वेल्थ तो अभी मैंने बताया ना 13 रुपए। अगर 10,000 8 की वैल्यू है तो 13 की कितनी होगी? देखो ये आपको पता होना चाहिए, 1250 से कटता है। ओके, करता है ना 1250 से। अब 1250 को 13 से करो, 1326, 15,000 मल्टीप्लाई कर दो यार, 125 को 13 से 1300। ओके, और 1300 को 4 से डिवाइड करना, 425। यार ये नहीं होना चाहिए यार, मैं मतलब 125 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 12 तिया 36 5, 41 1, 42 के 2 हासिल 4, 1625, 16,250। मतलब दिख रहा है मुझे आंसर यही है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके ला नहीं पा रहा हूं। 9 देखो, हृदय ओपनड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। देखो कॉइन्स पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक चीज बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कभी भी ना कॉइन्स का रेशियो दे रखा हो, जैसे मान लो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का कॉइन है, रेशियो क्या है? 4:6:3 मान के चलो। ठीक है, अब देखो 1 रुपए का 4 कॉइन, इसके पास 4 रुपए होंगे। 2 रुपए का 6 कॉइन, इसके पास 12 रुपए होंगे। 5 रुपए का 3 कॉइन, इसके पास 15 रुपए होंगे। यानी टोटल पैसे कितने हुए? 15 12 27 4 31 रुपए। ओके, अब ये रुपए कुछ भी दे सकता है। अब मान लो ये दे देगा कि इसके पास टोटल 155 रुपीज है, 155 रुपीज है। अब बताओ 1 रुपए का कितने कॉइन है? तो देखो एक्चुअली में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला कि टोटल इसके पास है 31 रुपए। अगर 4:6:3 में है तो 155 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 31 की। 31 की वैल्यू है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? या फिर 4 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 20, यानी उसके पास 1-1 रुपए के 20 रुपए है। तो अगर 1-1 रुपए से हमारे पास 20 रुपए है तो हमें कितने कॉइन्स चाहिए? आप बोलोगे सर 20 कॉइन्स चाहिए। ऐसे ही आप 12 का भी निकाल सकते हो। देखो 12 का निकालोगे 60 आ जाएगा। अब खुद देखो हमारे पास ना 2-2 रुपए के ना टोटल 60 रुपए है, तो बताओ कितने कॉइन्स होंगे? 30 रुपए ही होंगे ना, तभी तो 60 रुपए हुए ना। अब यहां देखो, अगर मुझे 5 रुपए का निकालना होता तो हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 75 रुपीज। अगर मान लो मेरे पास 75 रुपए है से, अगर मेरे पास 75 रुपीज है, 5-5 रुपए के कॉइन्स, तो मेरे पास कितने कॉइन हुए? 15 ना। यानी हमारे पास एक्चुअली में 20 कॉइन 1 रुपए का है, 2 रुपए के 30 कॉइन है और 5 रुपए के 15 कॉइन्स है। ये इतना आसान होता है। ठीक है, ये फुल्ली रेशियो पे कंसेप्ट बेस्ड होता है। लोग ना इस पे ट्रिक्स याद करते रहते हैं कि ये 5 का टेबल में आएगा, ये 3 के टेबल में आएगा, ये 1 के टेबल में आएगा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे मेथड्स पे जा रहे हो जो हर क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होता है ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जब आप एग्जाम वाले दिन आओगे ना, जब आप एग्जाम दोगे ना, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, या अगर करोगे भी ना तो फिर क्रॉस वेरीफाई करोगे बेसिक से।
हृदय opened her piggy bank. He found coins of denomination 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees. इसके पास ऐसे ऐसे कॉइन्स है. कितने कितने कॉइन है? 10 कॉइन है 1 रुपए का. गरीब है ये भी हमारी तरह. 5 कॉइन है 2 रुपए का, 2 कॉइन है 1 रुपए का और 1 कॉइन है 10 रुपए का. ठीक है. और टोटल इसके पास 72 कॉइन्स है. देखो यहां किसकी बात हो रही है? कॉइन्स की. कितने कॉइन्स है? 72 कॉइन्स. कितने कॉइन्स है? 72 कॉइन्स. अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलें तो देखो ये है कॉइन्स का रेशियो 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18. यानी इनके अकॉर्डिंग कितने कॉइन्स हो रहे हैं? 18 कॉइन्स. बट है कितने? 72. अगर रेशियो के अकॉर्डिंग चले तो 18 है. कितने? 72. तो बताओ 72 किसकी वैल्यू है? 18 की. एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. दैट मीन्स कि इसके पास 10-10 रुपए के 40 कॉइन्स है, 5-5 रुपए के 20 कॉइन्स है, 2-2 रुपए के 8 कॉइन्स है, सॉरी 5 रुपए के 8 कॉइन्स है और 10 रुपए का एक की वैल्यू 4 है. यानी इसके पास अब देखो ऐसे ऐसे कॉइन्स है. 40 कॉइन 1 रुपए का, 2 रुपए के 20 कॉइन्स, 5 रुपए इसके 5 रुपए का 8 कॉइन और 10 रुपए का 4 कॉइन. क्या पूछा है आपसे? हाउ मच मनी वॉज देयर इन द पिगी बैंक. आपको बताना है कि उस गुल्लक में इसके पास टोटल कितने पैसे हैं. तो देखो अगर 40 कॉइन 1-1 रुपए का है तो 40 रुपए. अगर 2 रुपए के 20 कॉइन है तो अगेन 40 रुपए. अगर 5 रुपए के 8 कॉइन है तो अगेन 40 रुपए और 10 रुपए के 4 कॉइन है तो अगेन 40 रुपए. क्लियर है? ऐड कर दो 40 40 40 160 रुपए. ठीक है. सिंपल हो जाएगा. इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो कोई दूसरा तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है. अगला देखो फिर से वही है क्वेश्चन नंबर 10. अब बैग कंटेन्स. अब देखो यहां पैसा है 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन. देखो 50 पैसा, 20 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन. किस रेशियो में है? 2, 4, 5. क्लियर है ना? 2, 4 और 5 रेशियो में है. ये है कॉइन्स का रेशियो. तो बताओ वैल्यू का रेशियो क्या होगा? एक बात बताओ, 50 पैसे के अगर 2 कॉइन है तो 1 रुपए बनेंगे. कंफर्म है? 20 पैसे के कितने कॉइन है? 4 कॉइन है. सॉरी 25 पैसे के, ये 25 पैसा था. 25 पैसे के 4 कॉइन है तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपए. और अगर 1 रुपए का 5 कॉइन है तो 5 रुपए. यानी हमारे अकॉर्डिंग चले ना तो इसके पास टोटल 7 रुपए है. ठीक है. इसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 7 रुपए. जिसमें से 5 रुपए 1-1 रुपए के कॉइन से है, 1 रुपए 25 पैसे के कॉइन से है और 50 पैसे का भी 1 रुपए है. कुल मिला के इसके पास पैसा देखो कितना है? 210. एक बात बताओ 210 किसकी वैल्यू है? 7 की. यानी कि 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी. 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 50 पैसे से 30 रुपए है इसके पास, 25 पैसे से भी 30 रुपए है और 1 रुपए से 150 रुपए है. अब आप ऐड करके देख लो, टोटल 210 रुपीज बन रहे हैं. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर उसके पास 30 रुपए है 50 पैसे के कॉइन से तो कितने कॉइन्स होने चाहिए? 60. अगर 30 रुपए है 25 पैसे के कॉइन से तो कितने कॉइन्स होने चाहिए? 120, क्योंकि 4 कॉइन मिला के 1 रुपए बनता है. और अगर 150 रुपए है 1 रुपए के कॉइन से तो कितने कॉइन होंगे? 150, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपए होती है. तो इसके पास नंबर्स में कितने हैं? 60, 120, 150. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. 10th का सी. आई होप क्लियर होगा. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11वां. अ बैग कंटेन्स ₹420. देखो अगेन 420 रुपए है एक कॉइन में. फॉर्म क्या है? 5, 2 और 1. द नंबर ऑफ कॉइन्स आर जो है ना 5, 2 और 1 का रेशियो वो है 2, 3, 5. देखो इसके पास 5 रुपए का भी कॉइन है, इसके पास 2 रुपए का भी कॉइन है और इसके पास 1 रुपए का भी कॉइन है. ठीक है. किस रेशियो में? 2, 3 और 5 में. ओके. 5, 2, 3 और 5 में, इस रेशियो में है. यानी 5, 3, 8, 2. अगर इसके पास 10 कॉइन्स होते हैं, समझना, अगर इसके पास 10 कॉइन है ना तो 5 दूनी 10 रुपए, 2 इंटू 3 6 रुपए और 5 इंटू में 1 5 रुपए. यानी 6, 5, 11, 10 21 रुपए होते हैं. कुल मिला के 10 कॉइन्स कितना बना रहा है? 21 रुपए. लेकिन इसके पास पैसे कितने हैं? 420. 420 किसकी वैल्यू है? हमारे अकॉर्डिंग 21 की. चाहिए किसकी? 10 की. यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो.
क्योंकि इसमें पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 100 आ जाएगा। अब यहां से जो पूछा है ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अभी तक मैंने आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया था, आई मीन ब्रेक किया था, लेकिन अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो 420 21 की वैल्यू है, अब जिसकी पूछी है ना वो निकाल दो। 2 रुपए की पूछी है तो 3 की वैल्यू निकाल दो, 1 रुपए की पूछी है 5, 5 रुपए की है तो 2, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, मीन थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो अगर मैं 3 नंबर लिखूं ना, देखो ए बी सी, तो ये जो बी है ना ये होता है मीन प्रोपोर्शन। माध्य अनुपात। ओके, सी जो है ये है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तीसरा अनुपात, ठीक है, और डी है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन सब का वैसे फॉर्मूला होता है, जैसे देखो बी स्क्वायर ए और सी के बराबर होगा, ए इंटू सी के। ठीक है, अगेन देखो अगर बी स्क्वायर ए इंटू सी है तो सी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। कुल मिला के ये और ये सेम है। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे देखो ये 2 है, 2 के बाद मैंने लिखा 4, 2 का 4 के साथ क्या रिश्ता है, डबल हो रहा है ना, तो अगला नंबर होगा 8, अगला नंबर क्या होगा 16। ठीक है, 16। इस तरीके से फिर अगला नंबर क्या होगा 32, फिर 64। ये है प्रोपोर्शन में, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का है, वही इन दोनों का है। ठीक है, अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकल जाएगा, जो डी होता है ना, देखो यानी इसका मतलब होता है ए इंटू डी जो है ना वो बी इंटू सी के बराबर है। तो अगर मुझे डी निकालना हो तो मैं सीधा बी इंटू सी अपॉन में ए कर सकता हूं। ओके, ये 3 फॉर्मूले हैं जो इसका यूज होता है इसमें। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले का इसमें यूज होगा, किसमें, मीन प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड फोर्थ, जो भी बोला जाएगा आप इससे आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो उसके बीच में हो, माध्य अनुपात। ठीक है, यानी कि ये ऐसा रहा होगा कि एक नंबर है 6 प्लस रूट 8 2 रूट 2, ओके, और एक नंबर है 3 माइनस 2 रूट 2। इनके बीच में, सॉरी 3 माइनस ओनली 3 माइनस रूट 2, इनके बीच में एक नंबर रहा होगा। ठीक है, इसका इसके साथ जो रिश्ता है ना वही इसका इसके साथ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सी है, अब देखो सी अपॉन में 6 प्लस 2 रूट 3 जो है ना वही है 3 माइनस रूट 2 अपॉन में सी से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये ऐसा आ जाता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसमें से 3 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 2, और ये क्या था 3 माइनस रूट 2। अब देखो जरा गौर से, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 3 रूट 2, 3 माइनस रूट 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 14। सी पूछा है आपसे तो ये रूट 14 इज योर आंसर। इसके क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और इजी होता है, गलत नहीं होना चाहिए। इस जैसे इस टाइप का कैलकुलेशन आ गया तो यही एग्जाम में टफेस्ट क्वेश्चन में से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको ना इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। नहीं नहीं नहीं, ये बोला द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड 36। देखो 12, 24, 27 और एक नंबर है डी। ठीक है, एक नंबर है डी। ओके, ये जो नंबर है ना ये सेम है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए 36 डी। समझ रहे हो, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका तीसरा प्रोपोर्शनल सेम है, इसका थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल सेम है। आपसे पूछा बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहां पे सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी निकालने का बेस्ट वे होता है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 24 इंटू 27 शुड बी इक्वल टू 12 इंटू डी। तो यहां से देखो 12 से अगर मैं कट करूं तो डी की वैल्यू आ जाएगी 54। डी की वैल्यू कितनी आ गई है 54, यानी कि ए रेशियो 36 रेशियो 54। ओके है, अब देखो क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है तो दिस इंटू दिस,
ए इंटू डी शुड बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर। तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बेसिकली 36 इंटू 36 अपॉन में 54। 18 से कटा 3, सॉरी 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, 3 से कट करोगे 12, ए की वैल्यू यहां से 24 आ जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखना ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन में आता है, इससे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक और देखो, हमें ना इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन क्या होता है बेसिकली, जैसे दो नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन में ए माइनस बी, बीच में एक नंबर रहा होगा ये, और उसके बाद एक नंबर है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपसे पूछा ये वाला नंबर बताओ क्या होगा, तो हमें इतना पता है कि इसका जो स्क्वायर है ना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। से अगर मान लो इसकी वैल्यू मैं पी मान लूं, तो पी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए माइनस बी। ये मैंने इसको लिखा है। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है ना? अब देखो ये और ये कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी भी कट जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट हमें सिर्फ पी निकालना है, तो पी आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल कर दो, ए प्लस बी इज योर आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना। अगेन देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12/8/6 इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4k। देखो ये कह रहा है 12, 18, 6 एंड मान लो d जो है ना वो सेम है जो 4k और d है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां पे हमें इतना पता है कि k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 इंटू डी। ओके, और यहां पे हमें इतना पता है कि 12 इंटू डी शुड बी इक्वल टू 18 इंटू 6। देखो 6 से कटा 2, 2 से कटा 9, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहां डी की वैल्यू 9 पुट कर दो, 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। कोई दिक्कत? कितना आसान है, बहुत आसान है। टाइप 7 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। देखो ये इनकम का है, इसमें थोड़ा सा आपको सीखना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आप कॉम्प्लिकेशन इसमें फील कर सकते हो, हालांकि है ये भी इतना टफ नहीं। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 8:11 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 7:10। देखो क्या कह रहा है, राम और श्याम दो आदमी हैं, इनका जो इनकम का रेशियो है और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो इस रेशियो में, देखो इनकम का रेशियो क्या है 8:11 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7:10। क्लियर है? क्लियर है ना? और सेविंग्स जो है ना दोनों का सेम है, कितना 500। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इनकम है 8 और इसकी इनकम कितनी है 11, एक्सपेंडिचर है 7 और 10। हम क्या देखते हैं, दोनों की सेविंग्स बराबर है। अगर दोनों की सेविंग्स बराबर है तो रेशियो का डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 8 और 7 का डिफरेंस 1 आ रहा है, 11 और 10 का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, तो सेविंग का रेशियो क्या है 1:1। यही है ना 1:1। ओके 1:1 यानी 1 की वैल्यू कितनी है 500। तो यहां से आप चाहो तो सीधा इनकम निकाल सकते हो 4000 और 5500, सीधा निकल जाएगा क्योंकि एक की वैल्यू 500 दे रखी है, ये 3500 और ये 5000। क्या पूछा था आपसे, देन व्हाट विल बी देयर इनकम, तो इनकम आ गया है 4000 और 5500। आई होप क्लियर होगा।
बहुत आसान है। एक तरीका और है जो इससे थोड़ा टफ है, लेकिन अगर मान लो रेशियो नहीं बन पाए, इक्वल नहीं बन पाए, तो क्या करोगे? तो उस केस में देखो क्या करना होता है। कई बार बच्चों से नहीं बनते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ऑनेस्टी से आपको दूसरा मेथड भी सीख लेना चाहिए। राम श्याम, इनकम मान लो 8x और 11x, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को मान लो किस रेशियो में? 7:10 ना, 7y और 10y। ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको x माना तो इसको भी x मान लेना, ठीक है, इसको y माना है। अब देखो इनकी जो सेविंग्स है यानी 8x माइनस 7y, ये इक्वल है 11x माइनस 10y से, यही है ना। अदरवाइज अगर मान लो 2:1 होता तो हम अपॉन में इसको 2:1 लिख देते, और यहां से ना x और y का रेशियो निकालते हैं। देखो कैसे, इसको इधर, तो 3y इज इक्वल टू 3x, तो x और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1:1। यानी कुल मिला के इनकम जो है, अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसकी 8, इसकी 11, और खर्च 7 और 10। यहां से आप सीधा रेशियो निकाल सकते हो, 1 और 11 में से 10 गया तो भी 1। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो। अ पर्सन स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव सम पार्ट, कुछ खर्च करता है कुछ बचाता है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ अ पर्सन इज 26:3। देखो एक्सपेंडिचर कितना है 26, सेविंग्स कितना है 3, तो बताओ खर्च कितना, सॉरी इनकम कितनी होगी 29। एक बात बताओ, अगर एक्सपेंडिचर 26 है और सेविंग्स 3 है तो इनकम कितना हुआ 29। ये कह रहा है अगर टोटल इनकम 7250 है तो 7250 किसकी वैल्यू है 29 की, तो बताओ सेविंग्स कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान है, ठीक है। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 29 दूनी 58, 29 पचे 145, 250 इंटू में 3 750, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17th का सी है। ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें क्या होता है कि नंबर्स को ऐड किया जाता है और पर्टिकुलर वो एक रेशियो में हो जाता है, ठीक है। कभी घटाया जा सकता है, कभी बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद कहते हैं कि रेशियो चेंज हो गया है। तो कैसे करना है, देखो क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ ग्रुप इज 6:6। देखो 6:7। देखो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 6:7। 15 फीमेल्स लीव द ग्रुप, एज अ रिजल्ट द रेशियो बिकम्स 12:11। देखो जब मैं इसमें से 15 फीमेल को बाहर कर देता हूं ना, तो रेशियो क्या रेशियो बिकम्स 12:11, ठीक है, 12:11। अगर आप सोचने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है, आप एज वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उस पे ये आते हैं। सोचने वाली ये बात है कि मेल तो अभी भी वही है ना, फीमेल में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, सॉरी मेल में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। ओके आगे ये भी दे रखा है, नाउ इफ 6 मेल जॉइन द ग्रुप देन व्हाट विल बी द रेशियो। वो बात की बात है। पहले देखो मेल कितना था यहाँ पे 6:7, यहां है 12:11। एक बात बताओ मेल क्यों चेंज हो गया, मेल को तो चेंज नहीं होना चाहिए था ना। तो अगर मान लो मुझे पहले ही इसको 12 बना दूं तो फीमेल कितनी बन जाएगी 14। यानी पहले जो रेशियो था ना वो था 12:14, अब कितना है 12:11। यानी कितनी फीमेल कम हुई है 3 फीमेल कम हुई है। हमेशा ध्यान रखना जो बराबर है, जो सेम है, जो गया नहीं है उसको क्यों घटा रहे हो, ये सेम रहेगा। और देखोगे फीमेल 3 घट गई, आप बोलोगे सर लेकिन 3 क्यों घटा रहे हो, 15 घटाना था, क्योंकि लड़कियां तो 15 गई है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसको 15 बना दो। कैसे 5 से मल्टीप्लाई करके, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी पहले थे 60, ये था 70, अब ये 60 ही है और ये 55 है। अब देखो 15 फीमेल कम हो रही है, यानी पहले मेल इतने थे, पहले मेल इतना था, फीमेल इतनी थी, अब मेल इतना, फीमेल इतनी, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट दिस रेशियो बिकम दिस। नाउ इफ 6 मेल्स ज्वाइन, अगर 6 मेल और आ जाए तो 66, और लड़कियां तो वही है ना 55, तो रेशियो बताओ क्या होगा 6:5। तो 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सेम करेंगे हम। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। समझो 2 नंबर है उनका रेशियो क्या है 2:3। इसमें कुछ तो घटा रहे थे यार। 7 इज सबसेक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, 7 है शायद, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें इस बुक में ना टाइपिंग की भी बड़ी दिक्कत है, मतलब हर चैप्टर में मैं देख रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चंस तो है ही, ठीक है। बट डोंट वरी, मैंने बना लिया था, मतलब मैंने इसको ठीक कर लिया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, क्वेश्चन नंबर 5 58 से 65 7 है, ठीक है। 7 is subtracted from each number. The new number are in the ratio 7:11. क्या किया गया है? 7 दोनों में से घटा दिया गया है। ओके, एक तरीका तो है बिल्कुल बेसिक, कैसे? इसको मैंने मान लिया 2x, इसको मान लिया 3x। 2x में से भी 7 घटा दो, 3x में से भी 7 घटा दो, रेशियो बिकम 7:11। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 22x माइनस 77 इज इक्वल टू 21x माइनस 49। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, x की वैल्यू आ जाएगी 28। क्या पूछा आपसे? द स्मॉलर नंबर इज 18 इंटू 2 56। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर बेसिक्स से नहीं, ट्रिक्स बताओ। अरे इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और एरर के चांसेस भी कम होते हैं, आप इससे कर सकते हो। अब सोचो अगर मुझे इसमें ट्रिक्स लगाना हो तो कैसे करेंगे? देखो, देखना, दो नंबर है किस रेशियो में? 2:3 में। दोनों में से 7 घटाए गए हैं और रेशियो बिकम 7:11। पहली बात तो ये, एक बात बताओ, घटाने के बाद नंबर्स बढ़ते हैं क्या? नहीं ना। पहला काम ये करते हैं कि इसको ना इससे ऊपर लेकर आते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 12। क्लियर है? यानी मान लो पहले 8 और 12 थे, अब 7:11 है। क्लियर है? लेकिन घटाया कितना जा रहा है? 7। अगर यहां देखोगे तो यहां सिर्फ -1 हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? -1 हुआ है। क्या करो, इसको 7 बना दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 7 से कर दो, सबको 7 से। तो ये देखो 8 इंटू 7 पहले 56 था, 12 इंटू 7 84 था, ये 49 था और ये 77 था। 7 हो गया ना, कम कम। तो यानी पहले नंबर्स कितने थे? 56, ठीक है। और मुझे लग रहा है बेसिक्स ज्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन में। अगला देखो, जब रेशियो को इनकरेक्टली लिखा हो तो कैसे करते हैं? इनकरेक्टली मतलब बांटना कुछ था, बांट कुछ और दिया। 936 इज डिवाइडेड अमॉन्ग PQR इन द रेशियो 2:3। देखो 936 को किस रेशियो में बांटना था? 2, 3 और 4 में। ये करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन बांट किस रेशियो में दिया है 936 को? 1/2, 1/3, 1/4। अब देखो, याद होगा क्या करते थे इसको? पहले तो 12 है ना, 4, 3 और 2 का एलसीएम 12, 12 से कर दो तो 6, 4 और 3। इस रेशियो में बांट दिया गया है। ओके, इस रेशियो में बांटना था। अब पूछा है द गेन ऑफ आर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। आर को कितना फायदा मिला है? देखो, ये P है, ये Q है और ये R है। देखो 4, 3, 7, 2, 9, यानी 936 अपॉन में 6 इंटू 4। ये एक्चुअली में R को मिलना चाहिए था, ठीक है, ये एक्चुअली में मिलना चाहिए था, ठीक है। 4, 3, 7, 2, 9, सॉरी 9, 104 इंटू 4 यानी 416 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 416। सॉरी, इंस्टेड ऑफ मतलब ये करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। देखो क्या है, 936 इज डिवाइडेड अमॉन्ग PQR इन द रेशियो दिस इंस्टेड ऑफ यानी ये होना चाहिए था। ओके, बट बांट दिया गया है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 गलत है, तो गलती से इसको कितना मिल गया? 416। मिलना कितना चाहिए था? तो 936 में से वो 6, 4, 10, 3, 13 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्चुअली में आर को इतना मिलना चाहिए। तो 13, 7, 91, 13 दूनी 26, 216। मिलना कितना चाहिए था? 216। मिल कितना गया? 416। कितना ज्यादा फायदा हो गया? 200 का। शायद बुक में इसका आंसर भी गलत है, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद। ओके, तो इसको 200 बना लेना। 21वां देखो क्या है, एक टीचर है, he distributed some sweets among his 4 students in the ratio 1:3, 1:5, 1:6, 1/4। इस रेशियो में इसको बांटना है। आपसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होने चाहिए ताकि किसी को भी ब्रोकन पार्ट्स ना मिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे 4 दोस्त हो, ठीक है, 4 दोस्त हैं मान लो, तो तुम लोग तुम मिठाई लेके जा रहे हो चारों दोस्त के लिए, तो कम से कम 4 लेके जाना पड़ेगा, तभी आपको सबको आप एक एक दे पाओगे।
ठीक है, या फिर 8 लेके जाना पड़ेगा, या फिर 12, ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, टूटा हुआ ना हो। ओके, यहां पे लेकिन रेशियो दे रखा है, यहां दोस्ती नहीं है, यहां पे थोड़ा वो है, भेदभाव है, सबको अलग अलग रेशियो मिल रहा है। तो क्या रेशियो पहले ये देखो, 5 3 15, 6 और 4 का एलसीएम 12, 15 और 12 का 60, यानी टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20:12:10:15, ये रेशियो आ गया है। पी 4 स्टूडेंट, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी एटलीस्ट ना कम से कम आपको इन सब का सम जितना लड्डू तो लेके जाना ही पड़ेगा अगर आप बांटना चाहते हो, टूटे ना। तो 20 12 32 10 42 15 57, यानी मिनिमम 57 स्वीट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर इससे कम लेके जाओगे, बांट तो दोगे इस रेशियो में, लेकिन सबको टूटा हुआ पार्ट मिलेगा। अगेन वही देखो, एडेड वाला है। In which ratio a trader must mix two quantities of 18 per kg and 27 per kg so that the price of the mixture become 25? ये एलिगेशन है। ओके, एलिगेशन है ये, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टाइप 10 ये गलत लिखा हुआ है, ये आएगा रेशियो बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, टाइप 10 रेशियो बेस्ड ऑन एलिगेशन। ठीक है, वैसे ये रेशियो बेस्ड ऑन एलिगेशन है। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास ना एक ट्रेडर है, वो दो टाइप के सामान को मिक्स करना चाहता है। क्या है, एक का प्राइस है 18, एक का प्राइस है 27, और इस तरीके से मिक्स करना चाहता है कि कंबाइंड प्राइस 25 हो। ठीक है, तो आप देखो, एक साइड इंफीरियर एक साइड सुपीरियर, और बीच में हमेशा लिखा करो जो एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस है। ये ऐसा भी दे सकता था कि ये इस तरीके से मिक्स करना चाहता है कि 20% प्रॉफिट के बाद 30 रुपए का वो बेचे, 20% प्रॉफिट के बाद कितने का बेचे, 30 रुपए का। तो आप ऐसे देखोगे, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब है 5 रुपए का सामान 6 रुपए करना। एक बच्चा पूछ रहा था कि 20 से 23 कैसे हुआ, 15% ऐड होने से। देखो 15% ऐड होने से 100 से 115 हो जाता है, और ये घट के 20 से 23 हो जाता है, आई मीन बढ़ के 20 से 23 हो जाता है। सेम एज 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए का सामान 120 में बेचना, और अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखोगे तो 5:6 होगा। ठीक है, तो 30 किसकी वैल्यू है, 6 की, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 25। इस तरीके से अगर ये प्रॉफिट पे भी देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे आप ऐसे क्वेश्चन, तो 25 से 18 गए 7, 27 में से 25 गए 2, यानी क्या रेशियो होगा, 2:7। ये आपका आंसर है। एलिगेशन आसान है, मिक्सचर थोड़ा सा दिमाग खराब करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन 3 टाइप ऑफ ड्रग ऑफ इक्वल क्वांटिटी। देखो 3 अलग अलग मिक्सचर है हमारे पास, पहले में है रेशियो 2:5, दूसरे में है 5:9, और तीसरे में है 8:13। इन तीनों का इक्वल क्वांटिटी मिक्स किया गया है और तीसरे में मिला दिया गया है। ओके, तीसरे में मिलाया गया है। अब आपको बताना है कि बताओ भैया तीसरे में एक्चुअली में कितना मिक्सचर होगा, या उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, समझो 3 टाइप का एल्कोहल टू वाटर मिक्सचर हमारे पास, पहले में एल्कोहल इतना वाटर इतना, दूसरे में एल्कोहल इतना वाटर इतना, एल्कोहल इतना वाटर इतना, तीनों की इक्वल क्वांटिटी उठाई गई है और एक तीसरे में डाल दिया गया है। अगर अभी देखें ना, अगर ये 7 होता ना तो 2 और 5, ये 14 होता तो 5 और 9, और ये 21 होता तो 8 और 13, ऐसे ही है ना। तो पहले तो इसको बराबर बनाओ, कैसे बना सकते हो, 7 14 और 21 का एलसीएम होता है 42, तो सबको 42 बनाओ, कैसे, 12 और 30 बन गया ना 42। इसको 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 और 27, और इसको 42 बनाने के लिए 16 और 26, ये 42 आ जाएगा। अब देखो इक्वल बन गया ना तीनों मिक्सचर, यानी अगर मैं 42 लीटर या 42 केजी तीनों को निकालू ना, तीनों ड्रग में से, तो 12 32 12 30 15 27 और 16 26 होगा। अब तीनों को मिक्स किया गया है पर्टिकुलर एक में, तो कुल मिला के देखो एल्कोहल यहां से 12, यहां से 15 27 और यहां से 16 43 आएगा। और रही बात वाटर की, तो 30 57 6 63 20 83 आ जाएगा। यानी कि फाइनल मिक्सचर में जो रेशियो होगा ना वो ये होगा 43:83। सिंपल है।
व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, ये जो एक्स वाला था ना एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो यहां आना चाहिए था। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, ये कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 35, एक नंबर है 115, एक नंबर है 53 और एक नंबर है 165। इन सब में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ये ना एक प्रोपोर्शन में हो। और प्रोपोर्शन चेक करने के लिए होता है कि दिस इंटू दिस अपॉन इंटू में दिस इंटू दिस, ये बराबर होना चाहिए। प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखा, कभी भी 4 नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं, सिंपल देखो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अगर a इंटू डी b इंटू सी के बराबर है तो ये प्रोपोर्शन में होगा। ओके, होगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो क्या ऐड करें, देखो मान के चलो सब में मैं x ऐड कर देता हूं। आप चाहो तो ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं 10 ऐड करूं तो ये तो चेंज नहीं होगा, 5 इंटू 5 25 ही रहेगा। 10 भी आ सकता है, 8 आ सकता है क्या, 8 ऐड करूंगा तो ये 3 बन जाएगा और ये भी 3 बन जाएगा। 3 3 9, ये भी 3, 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, तो मतलब 8 भी ऐड कर सकते हो। तो बाय ऑप्शन जाना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, हम मान के चलते हैं सब में p ऐड कर दिया गया है, इसमें भी p, इसमें भी p, इसमें भी p। क्लियर है। अब देखो, अब इनके अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शन में है, यानी 35 इंटू पी, 35 प्लस पी इज इक्वल टू, इंटू में 165 प्लस पी शुड बी इक्वल टू 115 प्लस पी इंटू में 53 प्लस पी। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 35 इंटू 165, अब इसको ऐसे रहने दो, p इंटू 165 करोगे फिर 35 को p से करोगे, तो इससे अच्छा है इन दोनों को ऐड कर दो, सीधा 200p लिख सकते हो, प्लस में p ही स्क्वायर। क्लियर है। सेम एज यहां देखो, यहां आ गया 115 इंटू 53 प्लस में यहां 115 है, ये 53 है, सीधा आ जाएगा 168p और p इंटू p स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है। अब 168p को इधर लेके आओगे, ये बचेगा 32p। क्या बचेगा, 32p। और यहां देखो क्या आ जाएगा, 115 इंटू 53 माइनस 35 इंटू 165। क्लियर है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो कोशिश करो कि कुछ कॉमन निकालो। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करने से अच्छा होता है कि कुछ कॉमन निकालो। ठीक है, 32, 115 और 53, 63, 68, 35, तो ठीक है। नाउ 5 कॉमन आ रहा है ना सब में, 5 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 23 और यहां बचेगा 53। अब देखो 23 इंटू 53 और यहां बचेगा माइनस में 7 इंटू में 5 कॉमन ले लिया ना, 7, और यहां बच जाएगा 165। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 53 इंटू 23 कितना हो जाएगा, देखो 53 इंटू 23, 3 3 9, 5 3 15, 3 2 6, 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 1219। ओके, 3 3 9, 15 6 21, तो 15 6 21, हाँ ठीक है, 2, 1219। देखो यानी कि इसको मैं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, 32p इज इक्वल टू 5 इंटू में, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था, 1219 माइनस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो 16, 165 को 7 से करते हैं तो 16 6 96, 16 7 112, 1120 और 35, 1155। अब देखोगे 32p इज इक्वल टू 5 इंटू में, ये घटाओगे तो 64 आ जाएगा। अब देखो 32 को 2 से काटा, p की वैल्यू 10 आ गई, ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ना कैलकुलेशन है, बट अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे ना कैलकुलेशन का, तो उतना टफ नहीं होगा। अब जैसे एक और देखो क्या कह रहा है, अच्छा इसमें प्राइसेस को कम किया जा रहा है। द प्राइसेस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 3:2। 2 आर्टिकल है, दोनों का प्राइस का रेशियो क्या है, 3:2। The price of the first article is increased by 40% and the price of the second article is decreased by x%। देखो पहले को तो 40% बढ़ा दिया और दूसरे को x% घटा दिया, और इससे नया रेशियो क्या आया, 7:3। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो आप क्या करो, सिंपल, ये कितना था
3 और 2 ना, तो मैंने इसको 300 और 200 कर दिया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो पहले वाले को 40% बढ़ा दो, यानी प्लस 40% यानी 120, तो ये नंबर कितना आ गया 420। ओके, यानी जो पहला वाला आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है 420 नया प्राइस। ओके, और इनका और इन दोनों का रेशियो 7:3 है, यानी कुल मिला के कह सकते हो 420 7 की वैल्यू है, तो 3 की कितनी होगी 180। अगर 420 7 की वैल्यू, क्योंकि देखो नया जो प्राइस है ए और बी का वो 7:3 में है, तो अगर ये 7 की वैल्यू 420 है तो 180 किसकी वैल्यू होगी 3 की, तो 3 की वैल्यू 180 आ गई। पहले 200 था तो कितना घटा 20 ना। एक बात बताओ, 200 में से 20 घट गया तो यानी कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है 10, 20 200 का 10% होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको टफ नहीं बनाना। अब स्टूडेंट्स पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। देखो जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 3:2 है। अगर 40 बॉयज छोड़ दे एंड 40 गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप, द रेशियो बिकम 2:3। व्हाट इज द इनिशियल नंबर? हमेशा मैं बोलता हूं बेसिक से करो। पहले लड़के थे 3x, लड़कियां थी 2x, लड़के गए 40, लड़कियां आई 40, और रेशियो बिकम हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुरंत आ जाएगा आंसर, 9x माइनस 120 इज इक्वल टू 4x प्लस में 80। इसको इधर लेके आओ 5x, ये उधर आ गया 200, x की वैल्यू आ गई 40। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज? 40 इंटू में 3 120। इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज 120 थी, गर्ल्स 80 थी। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक लगाया है, कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। 27 देखो क्या है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज इज 40। 132 स्टूडेंट है, इसको वैसे एवरेज से करना चाहिए। 132 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 40। अगर पास्ट स्टूडेंट का एवरेज है 42 और फेल्ड का है 20, देखो पास्ट का कितना है 40 और फेल्ड का कितना है 20। ये वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, और एवरेज मार्क्स कितना है 40। देखो ये पास, ये फेल और ये एवरेज, और ये 42 था, वही मैं सोचूं 40 कैसे हो सकता है। देखो ये पास, ये फेल और ये कंबाइंड। कभी भी पास फेल और कंबाइंड आए ना, एलिगेशन लगा दो। 42 में से 40 गए 2, 40 में से 20 गए 20, यानी रेशियो क्या आ गया 10:11। ठीक है, यानी कि 10 बच्चे पास हुए हैं, एक बच्चा फेल हुआ है, यानी हर 11 में से 10 बच्चा पास हुआ है। क्या पूछा आपसे? देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट टू द टोटल मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट? आपसे पूछा है ये बताओ टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो 132 बच्चे थे ना, इसको जब 10:11 10:1 में डिवाइड करोगे ना तो 120 और 11 आ जाएगा, 120 और 11 आ जाएगा। लेकिन आपसे ना स्टूडेंट का रेशियो नहीं पूछा है, ना ही स्टूडेंट का नंबर पूछा है, इसने पूछा है रेशियो ऑफ मार्क्स। तो यानी 120 के कितने नंबर आए हैं 42, और फेल्ड के कितने आए हैं 20, इसका रेशियो निकालना है। तो देखो 20 0 0 2 से कट करो 6, ठीक है, और नहीं कट रहा क्या? अरे तो फेल 20। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ? वैसे तो सीधा ही हो जाता है, जैसे 10 और 1 था ना, तो 10 को 42 से किया और 1 को 20 से किया, 21:1 आ रहा है। फिर यहां क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सॉरी, यह 11 नहीं आएगा, यहां 12 आएगा। जैसे कट किया 2, 21:1 इज योर आंसर। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे। 10:1 आया है, 10 स्टूडेंट के 42 आए तो 420 मार्क्स, एक स्टूडेंट के 20 नंबर आए तो 20, और 420 और 20 का एवरेज का रेशियो 21:1 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द लास्ट मिसलेनियस क्या है। देखो x गेट्स ऑन लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर विच गोज अप एट ए स्पीड ऑफ 30 फ्लोर पर मिनट। देखो x ग्राउंड फ्लोर पे है और ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने की स्पीड क्या है 30 फ्लोर पर मिनट। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है 30 फ्लोर पर मिनट के हिसाब से। वही y जो है ना वो चढ़ा है 50th फ्लोर पे।
ये बिल्कुल नीचे है और ये 50th फ्लोर पे है, और ये नीचे आ रहा है 45 फ्लोर पर मिनट। अब देखो, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है और दोनों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना रिलेटिव स्पीड करते हैं। रिलेटिव स्पीड मतलब ये भी ऊपर गया ये भी नीचे आया, तो कुल मिला के देखो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 45 प्लस 50, सॉरी प्लस 30, यानी कि 75 फ्लोर पर मिनट। ये एक्चुअली में इनकी रिलेटिव स्पीड है, ओके। क्यों? क्योंकि एक ऊपर जा रहा था एक नीचे आ रहा था, तो दोनों को ऐड कर दिया, 75 फ्लोर पर मिनट, ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉस, दोनों किस फ्लोर पे मिलेंगे। पहली बात तो ये कितनी देर बाद मिलेंगे, देखो इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर का डिफरेंस है, 50। कितना डिफरेंस है, 50। और ये 75 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूं मैं, क्योंकि मिनट्स में तो आएगा नहीं, ये 2 3, यानी कि ये एक्चुअली में 40 सेकंड बाद मिलेंगे। कितनी बाद मिलेंगे, 40 सेकंड बाद मिलेंगे। पहली बात ये कि कितनी देर बाद मिलेंगे, 40 सेकंड बाद मिलेंगे। एक बात बताओ, अगर ये 30 फ्लोर 1 मिनट में जा रहा है तो 40 सेकंड में कितना जाएगा, 20 फ्लोर, ठीक है। देखो 30 फ्लोर जा रहा है 60 सेकंड में, तो 40 सेकंड में कितना जाएगा, आप बोलोगे 20 फ्लोर, यानी कि नीचे से 20वां फ्लोर और ऊपर से 30वां फ्लोर, ठीक है। एट विच फ्लोर विल देयर पाथ्स क्रॉस, तो ये लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 20वें फ्लोर पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में ऐसा आया नहीं है बट आ सकता है, थोड़ा इजी है, ठीक है। बट इस टाइप से बंदर वंदर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी सी के पास 3 बॉक्स है और तीनों बॉक्स में मार्बल है 357 में, और टोटल मार्बल है 75, ठीक है। अब देखो 3 5 7 है, तो 7 5 12 3 15, देखो 3:5:7, यानी टोटल मार्बल 15 होना चाहिए, बट है कितना 75, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 15 25 और 35, ये एक्चुअली में है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर 3 मार्बल्स बी से ए में ट्रांसफर किया जा रहा है, देखो बी से 3 मार्बल निकाल के ए में डाल दिया, ठीक है। ये ए बी और सी का है, बी में से 3 निकाल के ए को 3 दे दिया गया है। एंड 5 मार्बल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सी टू बी, सी से 5 निकाल करके बी में 5 डाल दिया गया है। तो नया रेशियो क्या आएगा, यही पूछा है ना। देखो 15 + 3, ये तो 18 हो गया, यानी देखो 25 में से 3 गए 22, फिर 5 आ गया इसके पास 27, और 35 में से 5 गए तो 30, ओके। सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 6 18, 3 9 27, 3 10 30, 6 9 10, ये न्यू रेशियो है। ये क्या है, ये न्यू रेशियो है। आई होप क्लियर होगा। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं क्वेश्चंस 25-26 ही रहे, ताकि क्लासेस की लेंथ 1 घंटे के आसपास रहे, ओके। बट कई बार, और मुझे लग रहा है लास्ट क्लास भी उससे ज़्यादा था, और ये अप्रॉक्स 1 आवर का है, तो इट्स टोटली फाइन, ओके। इतना तो चलता है, ओके। तो इस क्लास में इतना ही था। अगर पसंद आई है और आपको सच में लग रहा है कि ये अच्छा है, ये सीरीज़ अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ऐड करो, ताकि हमारी भी कम्युनिटी बड़ी हो और हमें भी थोड़ा उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।